हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय जरूर आता है जब वो टूट सा जाता है। कुछ खो देना, हार का सामना करना, रिश्ता टूट जाना या बड़ी मुसीबतें किसी को भी बिखेर देती है। ऐसे वक्त में न पीछे वापस जा सकते हैं और न ही आगे बढ़ने का कोई तरीका समझ आता है। कई बार लगातार समस्याओं का सामना करते हुए या निजी जिंदगी में परेशानियों को झेलते रहते हैं। बहुत सारे लोग भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं और सब कुछ छोड़कर चले जाना या खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे विचार उन पर हावी होने लगते हैं। ऐसे में जरूरी है कि उन नकारात्मक विचारों से लड़ा जाए, जिसके लिए हमें विश्वास रखना चाहिए। आपके सामने आने वाली हर समस्या आपको यह एहसास दिलाने के लिए है कि आपके पास उससे बाहर निकलने का रास्ता होता है। यह सिर्फ आपके लिए है कि आप अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करें। यह विश्वास करना कि जो कुछ भी हो रहा है वह छिपा हुआ आशीर्वाद है और कुछ भी स्थायी नहीं है, और यह कठिन समय भी गुजर जाएगा। हमें बहुत जरूरी धैर्य और सकारात्मकता मिलती है। जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से न डरें। खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है, ना ही डरे और ना ही शर्माएं। और हाँ, जब किसी से आपको मदद की जरूरत पड़े तो उनसे मदद ले ले। किसी काम में हिचकिचाएं मत। कठिन समय में हंसते मुस्कुराते रहो। जब समय कठिन होता है तो यह हंसने का सबसे अच्छा समय भी होता है, क्योंकि इस समय को रोकर निकालना बहुत मुश्किल काम है। इस समय का उपयोग अपने अच्छे पलों को याद करके मुस्कुराकर बिताना चाहिए। इससे न केवल आपकी भावनात्मक स्थिति में बल्कि आपके शारीरिक अस्तित्व में भी मदद मिलेगी। अपनी तुलना दूसरों से नहीं करें, इसके बजाय अपने विकास पर ध्यान रखें। जीवन चलने का नाम है। हर किसी को भगवान ने अलग अलग टैलेंट दिया है, तो ऐसे में अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो इसकी तुलना किसी और से ना करें। आप जो है, जैसे हैं, उसमें उत्तम है। भगवद गीता में बताया गया है कि एक बार अर्जुन मानसिक रूप से उदास हो गया था। जब उसने देखा कि उसे अपने परिवार के लोगों के साथ ही लड़ना है, तभी भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अपना कर्तव्य करने के लिए परामर्श के रूप में उपदेश दिया था। गीता में दिए गए उन्हीं उपदेशों से मनुष्य अपने मन को स्वस्थ बनाए रख सकता है। कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि आप जो हैं उसके साथ सहज रहना सीखें। तथ्य यह है कि भगवद गीता आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने मार्ग पर चलने के लिए कहती है। आप अपने कर्तव्यों को अनदेखा न करें, नहीं तो अंत में आपको असंतोष मिलेगा। किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश मत करें। आपका जीवन आपका अपना है, इसकी सराहना करना सीखें। गीता में मुख्य रूप से अपना कर्म करते रहने की प्रेरणा दी गई है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमेशा कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। निश्चय ही आपके प्रयास फलीभूत होंगे, अन्यथा इन सब का क्या मतलब है। आपको जीवन में सफलता हासिल करने के लिए यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि गंतव्य पर। ज्ञान से हम आत्मा और भक्ति से हम परमात्मा को जान पाते हैं, लेकिन कर्म से आत्मा परमात्मा दोनों को जाना जा सकता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करना मानव का धर्म है, बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमें अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य की ओर लगाना चाहिए। गीता के इस उपदेश से मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। हमेशा संयम रखें। गीता से यह भी ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को कैसे अपना जीवन संयम से जीना चाहिए। मनुष्य को अपनी बोली, खाना, सोना, इन सभी में संयम बरतना चाहिए, तभी आप एक संतुलित जीवन जी पाएंगे। मन को नियंत्रित रखें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मन को नियंत्रित रखना भी जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि मन एक बच्चे की तरह है।
बच्चा हर चीज की ओर आकर्षित होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में यह भी बताते हैं कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा और जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान करें। भागवत गीता में ध्यान पर भी विशेष जोर दिया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान आपको शांति और सद्भाव खोजने में मदद करता है। भगवत गीता के अनुसार ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्त करता है। यह योग का मार्ग है। दृढ़ संकल्प और निरंतर उत्साह के साथ आप इसका पालन करें। सभी स्वार्थी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके मानस पटल को स्वस्थ रखते हुए अच्छे विचारों को जन्म देती है। ध्यान से आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है, जो अच्छे विचारों को जन्म देकर मन को स्वस्थ रखने में मदद करती है। ये सारी ऐसी बातें हैं जो आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारी नित्य प्रतिदिन की समस्या को खत्म करने में श्रीमद् भगवत गीता का योगदान देखा जा सकता है। और इन सभी उपदेशों को जीवन में अमल करने से शरीर के साथ मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। एक कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा अपने राज्य की समस्याओं की वजह से तनाव में रहता था। बहुत कोशिशों के बाद भी वह अपनी परेशानियों के दूर नहीं कर पा रहा था। एक दिन तंग आकर वह अकेले ही जंगल में घूमने निकल गया। जंगल में राजा को बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई दी। राजा उस दिशा में आगे बढ़ने लगा जहां से आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में राजा एक युवक के पास पहुंच गया। वह व्यक्ति बहुत ही शांत और प्रसन्न दिख रहा था। बांसुरी भी बजा रहा था। उसके पास ही उसकी गायें घास चर रही थीं। राजा ने उस व्यक्ति को अपना परिचय दिया और उससे पूछा कि तुम तो इतने प्रसन्न दिख रहे हो जैसे तुम्हें किसी राज्य का सम्राट बना दिया गया है। उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, मैं भी राजा ही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई साम्राज्य नहीं है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कोई साम्राज्य न दे। साम्राज्य मिलने पर व्यक्ति राजा नहीं होता बल्कि सेवक बन जाता है। उसके ऊपर पूरी प्रजा के पालन का भार रहता है। ये बात सुनकर राजा हैरान हो गया। राजा को समझ आ गया कि राजा के पास धन संपत्ति भले ही हो, लेकिन मन की शांति ऐसे ही लोगों को मिलती है जो व्यर्थ विचारों में नहीं उलझते हैं। व्यक्ति ने कहा कि राजन, सच्चा सुख स्वतंत्रता में ही है। स्वतंत्रता पाने के लिए विचारों से स्वतंत्र होना जरूरी है। जब तक मन में विचार चलते रहेंगे, मन अशांत रहेगा, तनाव कभी खत्म नहीं होगा। मन के विचार खत्म होने के बाद ही चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है। इससे यह सीख मिलती है, अगर जीवन में तनाव दूर करना चाहते हैं तो मन को विचारों से आजाद करने की जरूरत है। मन में जब तक व्यर्थ बातें चलती रहेंगी, हमें शांति नहीं मिल पाएगी। शांति के लिए ध्यान करना चाहिए, यही सबसे अच्छा उपाय है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।